जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 जब हमारे देश में लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, तो धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। तो आज हम यही पढ़ें कि जब धारा 370 या 35A हमारे जम्मू कश्मीर में लागू था तो क्या नियम था, अब इसको हटा देने से हमारे जम्मू कश्मीर में क्या बदला होगा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जब 2019 हमारा लागू हुआ था जम्मू कश्मीर, तो उससे हमारे जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो आज हम यही पढ़ेंगे हमारे लद्दाख में कितने ज़िले हैं और जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं, जैसे हमारा 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। हमारे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 है, उसमें वो जो है 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है, जिसे धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 370 बदलने से देश के सारे नियम क्या हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद धारा 370 हट जाने से हमारे देश के जम्मू कश्मीर में क्या नियम है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देश के जो सारे प्रावधान वो लागू होंगे। जैसे राज्य के लिए संसद सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार से जुड़े कानून बना सकती थी, अब यहाँ ऐसा सारे कानून नहीं होंगे। जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था वो राज्य के लिए संसद सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार से जुड़े कानून बना सकती थी, अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ ऐसा होगा जैसे हर राज्य में नियम कानून लागू होंगे, वैसे हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी नियम कानून लागू होंगे। संविधान, झंडा सब एक है। पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान लागू नहीं था, अब पूरे देश में एक ही संविधान लागू होगा और एक ही झंडा लागू होगा। पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर में था, वो वहाँ का हमारे जो भारतीय संविधान वहाँ पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता था और वहाँ का जो झंडा था अलग लहराया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। धारा 370 के हट जाने से जो पूरे देश में संविधान लागू होगा वही जम्मू कश्मीर में होगा। जो पूरे देश का झंडा था वो जम्मू कश्मीर का भी झंडा होगा। और इसके बाद आ जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश सीधे लागू नहीं होते थे, विधानसभा में अलग कानून पास करना पड़ता था, अब इससे कोई रुकावट नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट सीधे आदेश और नियम कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगा सकती हैं। और उपराज्यपाल सबसे मजबूत। जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 356 भी लागू होगी। राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार भी होगा। तो जम्मू कश्मीर का और लद्दाख जो राज्य सरकार बनेंगे उनको राष्ट्रपति हटा भी सकता है, और पहले ऐसा नहीं था। समान शिक्षा का हक। धारा 370 के हट जाने से जम्मू कश्मीर में अब सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कैग जैसे कानून लागू होंगे। अभी तक ये तीनों कानून हक में नहीं थे। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है रणवीर दंड संहिता भी खत्म होगा। कश्मीर में अब रणवीर दंड संहिता की जगह भारतीय दंड संहिता के तहत ही कानून की कार्रवाई की जाएगी। हमारे भारत राज्य में जितने राज्य थे वहाँ पे भारतीय दंड संहिता लागू होती थी, और जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसमें रणवीर दंड संहिता लागू होती थी। लेकिन अब इसे रणवीर दंड संहिता को हटा के भारतीय दंड संहिता के तहत ये कानून की कार्रवाई की जाएगी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 35A के बारे में। 35A हटने से हमारे देश के क्या नियम है और क्या बदलाव हुए हैं। 35A के हटाने से सारे नियम, जो महिलाओं को हक मिला। जम्मू कश्मीर की महिलाएं बाहर के व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उनकी संपत्ति का अधिकार खत्म हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकारी नौकरी में बराबरी। अनुच्छेद 35A के हटने से बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार, अब संपत्ति खरीद कर रह सकेंगे और सरकारी नौकरी भी पा सकेंगे। और दोहरी नागरिकता भी अब खत्म हो गई है। 35A हटने से हमारे जो जम्मू कश्मीर में 35A के हटने से दोहरी नागरिकता अब खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी। वोट का हक सिर्फ स्थायी नागरिकों को, या अब कोई भी नागरिक वोटर बन सकता है। बेटियों की संतानों का अधिकार। राज्य से बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को यहाँ संपत्ति में हक नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसे बच्चों को यहाँ हकदार बनाया जाएगा। फिर अगला जो हमारा यहाँ है कि पाकिस्तानी अब यहाँ नहीं बसेंगे। कश्मीर महिला अगर पाकिस्तानी शादी करती थी तो उसके पति को नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शरणार्थियों को नागरिकता। कश्मीर में बसे हजारों शरणार्थी अब सरकारी नौकरी हासिल कर सकेंगे। ये सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दाखिल ले पाएंगे।
इसके बाद हमारा आ जाता है जम्मू कश्मीर में अब दिल्ली जैसी यूटी होगी, और जम्मू कश्मीर विधानसभा दिल्ली जैसी होगी। यहाँ उपराज्यपाल ही प्रशासनिक मुखिया होगा। कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर को भी लद्दाख में मिलाया जाएगा। राज्य की पुलिस उपराज्यपाल को रिपोर्ट करेगी। कानून व्यवस्था का मामला केंद्र सरकार के पास होगा, लेकिन ज़मीन का अधिकार विधानसभा के पास होगा। लद्दाख में अगला पॉइंट जो आता है यहाँ पे, लद्दाख में उपराज्यपाल होगा वही जो प्रशासनिक प्रमुख होगा, लेकिन चंडीगढ़ जैसी व्यवस्था की तर्ज पर विधानसभा नहीं होगा। अभी 4 विधानसभा सीटें थी, अभी जो यहाँ पे थी 4 विधानसभा सीटें थी। जब हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 लागू हुआ था, 19 में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, तो जम्मू कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 जिले होंगे, 2 जिले बनाए गए। इसी परिसीमन में जम्मू की सीटें बढ़ेगी, कश्मीर की कम होगी, क्योंकि जम्मू में कश्मीर से 2 लाख ज़्यादा मतदाता थे। तो जम्मू कश्मीर में हमारा जो ज़िला है वो है अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, थोंडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ और किश्तवाड़, कुलगाम, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रसाई और राजौरी, सांभा, शोदिया, श्रीनगर और उधमपुर। और लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।